आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ने हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसको अगर हम समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र दो समतल प्लेटों जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो और एक दूसरे से समानांतर एक विशिष्ट दूरी d पर रखी हुई हो से बना हुआ एक ऐसा युग्म है जिसमें दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण तो समान होता है लेकिन आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। इसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में जैसा कि हमने कहा कि दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति जो है विपरीत है। इसका अभिप्राय यह है कि एक प्लेट पर अगर धनावेश है तो दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो प्लेटें हैं। पहली जो प्लेट है उसको हम कह देते हैं प्लेट P1 और दूसरी जो प्लेट है उसको हम कह देते हैं प्लेट P2। प्लेट P1 और P2 दोनों पर जो आवेश के मान है वो क्रमशः प्लस Q और माइनस Q है और जो आवेश घनत्व के मान है वो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। अगर हम किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहें तो किसी भी चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत बिंदु की ओर होती है यदि प्लेट धनावेशित हो तो, और यदि प्लेट ऋणावेशित हो तो प्लेट के लंबवत बिंदु से प्लेट की ओर होती है। अगर मैं बिंदु P पर प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं तो हम कहेंगे चूंकि ये धनावेशित है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत बिंदु की ओर यानी कि प्लेट P1 से परे होगी। तो हम दिशा कह सकते हैं P1 से परे प्लेट P1 के लंबवत। और प्लेट P2 के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना चाहें, प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र को E1 कह देते हैं, प्लेट P2 के कारण निकालना चाहें तो हम कहेंगे चूंकि प्लेट 2 पर ऋणावेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो होगा बिंदु P से प्लेट P2 की और प्लेट P2 के लंबवत, या हम कहें प्लेट P2 की और प्लेट P2 के लंबवत। इसका जो मान होता है किसी भी बिंदु पर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर हम प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ऑफ नॉट, इसे हम E1 कह देते हैं। और इसकी दिशा होगी प्लेट P1 के परे यानी प्लेट P1 से दूर जाने की दिशा में प्लेट P1 के लंबवत इसी प्रकार से E2 का मान हम लिखना चाहें तो E2 बराबर हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और इसकी जो दिशा होगी वो होगी P से P2 की ओर या हम कहें P2 की ओर P2 के लंबवत। ये दोनों हमारे पास मान आ गए। अगर P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र में निकालना चाहूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 ये हमारे पास में मान होगा। अगर हम मान रख देते हैं E बराबर E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E1 और E2 दोनों की दिशा जो है वो प्लेट P1 से P2 की ओर आ रही है। तो हम इसे कह सकते हैं प्लेट जो दिशा है उसको हम कॉमनली लिख सकते हैं प्लेट P1 से प्लेट P2 की, और अलग से इसे हम लिख सकते हैं प्लेट P1 से प्लेट P2 की और से P2 की और। दोनों में आप देख सकते हो 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो एलसीएम आ रहा है। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम में पहले हर का भाग दिया एक बार जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट में 2 एप्सिलॉन नॉट का भाग दिया तो एक बार चला जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आपने 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लिया है तो इस 2 एप्सिलॉन नॉट में आप इस पहली राशि के हर 2 एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दीजिए, ये कट गया। जो आएगा आपके पास में वो है 1, इस 1 को अंश सिग्मा से गुणा कर दीजिए तो सिग्मा आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी इस 2 एप्सिलॉन नॉट का जो दूसरी राशि का हर है इस 2 एप्सिलॉन नॉट जो एलसीएम है में भाग दे देते हैं और उससे से जो 1 आ रहा है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा में सिग्मा को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ऑफ नॉट, 2 से 2 कट गया तो आपके पास में आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ऑफ नॉट। ये जो मान है वो ई का मान है। इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं
पीडीएफ में भी हमने देखा कि प्लेट P1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा प्लेट P1 से परे प्लेट P1 के लंबवत है। इसी प्रकार से अगर मैं प्लेट P2 के कारण निकालना चाहूं तो इसका मान होगा E2 और सिग्मा Q की ओर होगी। बिंदु P पर अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहे तो इसका जो मान है E बराबर E1 प्लस E1 का जो मान है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी 2 एप्सिलॉन नॉट है और दोनों की दिशा प्लेट, तो E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस एक के साथ में एन कैप लिखना चाहूं तो दूसरे की दिशा को भी हमें एन कैप से ही दिखाना पड़ेगा। एन कैप का मतलब है लंबवत, लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एन कैप का यहाँ पर अभिप्राय प्लेट P1 से P2 की ओर है, तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों में से अगर हम 2 एप्सिलॉन नॉट को एलसीएम ले लें तो हमारे पास में आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस 2 एप्सिलॉन नॉट में पहली राशि के हर 2 एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दीजिए तो 1 बार जाएगा, उसे आप सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आप 2 एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दीजिए तो 1 आएगा, उस 1 को आप सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा प्लस सिग्मा हमारे पास में हो जाएगा 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिशा जो है वो प्लेट P1 से P2 की ओर है। हम सब ये भी जानते हैं कि सिग्मा का जो मान होता है वो Q अपॉन A होता है, तो इस हिसाब से E का जो मान है जो हमारे पास में था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन ऑफ नॉट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, जब किसी संधारित्र की प्लेट P1 को और प्लेट P2 को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर चूंकि बैटरी का जो धन टर्मिनल है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ऋणावेशित भाग धनावेशित भाग की तरह व्यवहार करता है। प्लेट P1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धन टर्मिनल में आ जाएंगे और इसी प्रकार से ऋण टर्मिनल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट P2 पर चले जाएंगे। तो एक प्रकार से हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट P1 से निकल रहे हैं इसलिए इस पर धनावेश आएगा और प्लेट P2 पर आ रहे हैं इसलिए ऋणावेश। यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर जा रहे हैं वाया बैटरी, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उतना ही हो रहा है जितना प्लेट P1 और P2 के मध्य की दूरी है। अब हम सब जानते हैं कि विभवांतर का जो मान होता है, हम सब जानते हैं विभवांतर, दो प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर होता है E डॉट डेल आर, जहां पर डेल आर जो है दोनों आवेश का जितना विस्थापन हुआ है उसके बराबर, तो आवेश का विस्थापन प्लेटों के मध्य की दूरी के बराबर हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा D। सो V बराबर हो जाएगा A इंटू डी। यहाँ पर E की बात करें तो E का जो मान है वो Q हमारे पास में था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, D ऑलरेडी है, तो ये V का मान हमारे पास में आ गया। देखिए अभी तक हमने जितनी बार भी संधारित्र की धारिता निकालने का प्रयास किया, चाहे हम गोलीय चालक की धारिता निकाल रहे थे चाहे हम संधारित्र की धारिता निकाल रहे थे, उन सभी में हम V का कैलकुलेशन कर रहे थे और V का कैलकुलेशन करने के बाद में C बराबर Q अपॉन V सूत्र में हम V का मान रख रहे थे, तो यहाँ पर भी हम C बराबर Q अपॉन V में V का मान रख देंगे, तो C बराबर आपके पास में आ जाएगा Q, V का जो मान है वो है QD अपॉन A एप्सिलॉन ऑफ नॉट। इसको ऊपर ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा Q तो ऑलरेडी है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और QD जो है वो नीचे आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन ऑफ नॉट अपॉन D। तो इस प्रकार से हम ये मान निकाल सकते हैं। एक बार और फिर से हम इसे देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो V का जो मान है वो हम सब जानते हैं E डॉट डेल आर के बराबर होता है, जहाँ पर डेल आर आवेश के विस्थापन के बराबर है। आवेश का विस्थापन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो आवेश का विस्थापन है वो प्लेटों के मध्य की दूरी के बराबर होगा, यानी कि जो V है उसका मान हो जाएगा E इंटू डी। यहाँ पर E का जो मान है वो है QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर रख देते हैं, तो V बराबर हो जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये मान हम C बराबर Q अपॉन V में रखे हैं, तो आपके पास में आ जाएगा Q की जगह Q और V की जगह QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट।
इसको ऊपर ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी हो जाएगा, और क्यू ऑलरेडी है यहाँ पर, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास में बच गया ए एप्सिलॉन ऑफ नॉट अपॉन डी। तो इस प्रकार से सी का जो मान है वो हमारे पास में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बच्चों हम सब जानते हैं कि जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ये तब काम में लिया जाता है जब दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात हो। यदि निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा ए की जगह ए, डी की जगह डी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होगा। जहाँ पर एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन ऑफ आर इंटू डी। यदि हम निर्वात की उपस्थिति में धारिता को सी नॉट माने तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये जो है ये सी नॉट के बराबर हो जाएगा, और आपके पास में आ जाएगा सी बराबर सी नॉट इंटू एप्सिलॉन ऑफ आर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन ऑफ आर है इससे पता चल रहा है कि किसी भी परावैद्युतांक जो प्लेटों के मध्य भरा हुआ उसकी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा धारिता के मान में उतना ही धारिता उतने ही गुना हो जाएगी, यानी परावैद्युतांक भर देने से धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब अगर हम सूत्र को ध्यान से देखें तो सूत्र हमारे पास में आया था सी बराबर ए एप्सिलॉन ऑफ नॉट अपॉन डी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए को बढ़ाने पर सी के मान में भी वृद्धि होती है, तो हम कहेंगे जो संधारित्र की प्लेटों की धारिता है सी वो प्लेटों के क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होती है। शब्द में काम में ले रहा हूँ अनुक्रमानुपाती, समानुपाती शब्द में काम में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये डी और एप्सिलॉन पर एप्सिलॉन आर पर भी निर्भर करता है। अगर ये डी और एप्सिलॉन आर पर निर्भर नहीं करता तो हम यहाँ समानुपाती शब्द काम में ले सकते थे। समानुपाती शब्द जो लोग काम में लेते हैं उनका अभिप्राय ये होता है कि यदि इसकी अन्य परिस्थितियों को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम और प्लेटों के मध्य की दूरी को कांस्टेंट रखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि धारिता जो है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो समानुपाती शब्द काम में लेने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेटों के मध्य की दूरी की तो हम देख रहे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग कि जो दूरी है उसका मान जब हम बढ़ाएंगे तो धारिता के मान में कमी आ जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटों के संधारित्र की जो धारिता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और साथ ही जो प्लेटों संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के मध्य भरे हुए परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। सी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन ऑफ आर, यानी हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर यानी कि परावैद्युतांक और जो प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके समानुपाती है, जबकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब एक विशेष उदाहरण मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगुना और उनके मध्य की दूरी को आधा करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं सी का जो मान है वो है हमारे पास में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नई स्थिति में जो सी का मान है वो हो जाएगा सी डैश। नई स्थिति में प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम दुगना कर देते हैं एप्सिलॉन ऑफ नॉट, और जो दूरी है उसको आधा कर देते हैं तो d/2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सी डैश बराबर आपके पास में आ जाएगा 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ये सी के बराबर है, तो सी डैश बराबर हो जाएगा 4 आएगी, बढ़ेगी नहीं। 4 गुना बढ़ने पर तो टोटल 5 गुना हो जाएगी, हम कहेंगे 4 गुना हो जाएगी। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी दिए जा सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए और उनके मध्य की दूरी डी है। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा और दूरी को दुगुना कर दिया जाए और इनके मध्य 6 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, या 10 परावैद्युतांक का या 8 परावैद्युतांक का, कुछ भी संख्या हो सकती है, ये संख्या कुछ भी हो सकती है, अभी फिलहाल हम 6 मान लेते हैं, भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कहेंगे प्रारंभिक धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। नई स्थिति में सी डैश ए की जगह हो जाएगा a/2, हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ जो एप्सिलॉन आर था इसका जो मान है वो आ जाएगा 6, क्योंकि प्रारंभ में निर्वात था, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, अपॉन डी का मान दुगुना कर दिया है तो ये 2d हो जाएगा, तो सी डैश बराबर हो जाएगा
1/4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 6। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये जो है वो सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, हमारे पास में नया मान आ जाएगा सी डैश बराबर 6/4 सी। 2 से ये कट गया है, सी डैश बराबर हो गया 3/2 सी। यानी हम कहेंगे जो धारिता है वो पहले की 1.5 गुना हो जाएगी, 1.5 सी 1.5 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये मान निकाल